फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ही रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो आज हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मिश्र धातुएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो आज पहले हम इसको देखेंगे। तो पहला पीतल है, तो पीतल याद रखना ये मिश्र धातु नहीं है। और ये तांबा और जिंक बर्तन और सजावटी सामान बनाने में प्रयुक्त होता है। तो पीतल बर्तन एवं सजावटी सामान बनाने में प्रयुक्त होता है। स्टील लोहा और कार्बन से बनती है। तो जो पीतल है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो ये सारे मिश्र धातु हैं। पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक, दो चीज़ों से मिलकर बनता है पीतल। तो तांबा मिश्र धातु नहीं है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, बर्तन एवं सजावटी सामान में प्रयुक्त होता है। स्टील लोहा प्लस कार्बन को संयुक्त करके बनाया जाता है। परिवहन के साधन, भवनों, अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम की मात्रा रहती है और खेल का सामान और बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। टाँका सीसा प्लस टिन से बनता है और टाँका लगाने में काम आता है। कांसा तांबा एवं टिन से बनता है। मूर्तियाँ, जहाज, सिक्कों के निर्माण में कांसे का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालुनिन एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज वायुयान एवं रसोई के सामान के लिए प्रयुक्त होता है। जर्मन सिल्वर याद रखना, कॉपर, निकेल, जिंक, और ये बर्तन बनाने में ही काम आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा, जिंक, लोहा, कार्बन, निकेल और सीसा, एल्यूमिनियम, ये सारी मिश्र धातु नहीं है। जो पीतल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाँका, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये सारे मिश्र धातु हैं, तो ये भी याद रखना है। और इनका याद रखना किस किस के मिश्रण से बनता है। और ये पीतल और स्टील बहुत बार पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील भी बहुत बार पूछा गया है, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, तो इनको एकदम रट लेना है। चलिए आगे देखते हैं। वॉशिंग सोडा, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। और इसका सूत्र भी याद रखना, लास्ट ईयर पूछा गया था, तो Na2CO3। और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नीला धोता बहुत बार पूछा गया है, कॉपर सल्फेट। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनको इतनों को रट लेना है एकदम, ऑप्शन में दिया रहेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है। और नीला धोता और कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, एक खाने का सोडा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। और वो बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नीला होता है, याद रखना, कॉपर सल्फेट। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल सिट्रस फल जो होते हैं, संतरा, नींबू आदि, उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक पालक में। एस्कार्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल में। टार्टरिक याद रखना, इमली, अंगूर, कच्चे आम। तो एसिटिक याद रखना, सिरका और अचार में। मैलिक अम्ल सेब में। सोडा वाटर या शीतल पेय में प्रयुक्त होता है। कार्बनिक अम्ल में। तो कोको कोला जो होती है, उनमें सोडा वाटर प्रयुक्त होता है। अधिकतम मान होता है, तो हाइड्रोजन का मान अधिकतम है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों के रूप में होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो पेट्रोल का माप करती है, याद रखना। C10 डीजल का। ऑक्टेन पेट्रोल, C10 डीजल। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल की वाष्प प्लस वायु, तो डीजल की वाष्प और वायु का। खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो मीथेन होती है। बायोगैस में प्रयुक्त मुख्यतः होती हैं, तो CO2 प्लस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है बायोगैस में। LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
ये याद रखना, एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन में पूछता है तो दिए रहते हैं, तो तीनों को याद रखना है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। सबसे अधिक ब्यूटेन होती है, फिर प्रोपेन और इथेन। तो एलपीजी का मुख्य आधार ब्यूटेन है, याद रखना है इसको। सीएनजी में मीथेन और इथेन होती है। एलपीजी में ब्यूटेन ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। जो कोल गैस होती है उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। गैसोहॉल है तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम का मिश्रण है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल, ताकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रथम या प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम मेटा वाई सल्फाइड, तो ये जैम, सॉस, अचार के परिरक्षण के लिए या इनकी सेफ्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे ये इनमें सोडियम वेंजोएट याद रखना, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक एसिड फूड में डाला जाता है। और सार्विक अम्ल चीज, पका खाना, अचार, मांस, मछली उत्पाद में। एपोक्साइड शुष्क फल और मसाले जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट याद रखना, सॉफ्ट ड्रिंक और एसिडिक फूड जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है, और इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज भी होता है, लेकिन प्रमुख स्रोत जो है घटक है वो फ्रक्टोज है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक के रूप में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रित किए जाते हैं। तो कपड़े धोने में चूर्ण याद रखना है, सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट। भविष्य की धातु क्या है? तो टाइटेनियम है। सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है लाल रंग। एलपीजी हमने पहले देख लिया है। ये याद रखना है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का पानी। और जल का पीएच मान कितना है? 7। और शुद्धतम रूप वर्षा का पानी। अशुद्ध जल से पेयजल बनाया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। तो जो अशुद्ध जल होता है समुद्र का या किसी और का, तो उसमें निर्लवणीकरण द्वारा उसे पेयजल में प्रयुक्त किया जाता है, पीने के योग्य बनाया जाता है। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम परासरण। ये बहुत बार आया है, तो याद रखना है, खारा पानी या समुद्री जल, कुछ भी होगा ऑप्शन में, तो आप सही करना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो हाइड्रोजन है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अपसादन के द्वारा होता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है निकेल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो याद रखना, नोवेल गैस कहलाती है, इनको एकदम रट लेना है। नोवेल गैस या अक्रिय गैस है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इनमें में से कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो पूछेगा नोवेल गैस कौन सी है या अक्रिय गैस कौन सी है, या इनमें से अक्रिय गैस कौन सी नहीं है। तो इन 6 का नाम याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है। सोडियम याद रखना है कि नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है, और ये अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता। तो पूछता है इसे किस में रखा जाता है सोडियम को? तो इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। अगर क्योंकि यदि इसे हवा में खुला रखे जाने पर ये O2 से या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बनाता है। तो बस यही पूछता है सोडियम कैसी धातु है? तो चांदी के समान सफ़ेद धातु है, और इसे मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता। तो किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल या केरोसिन में। सोडियम लैंप याद रखना, पीली रोशनी निकलती है इससे। मरकरी लैंप जो होती है उससे श्वेत नीलाभ रोशनी। फ्लोरोसेंट लैंप में मिश्रित रोशनी जो सूर्य के समान दिखती है। ये याद रखना, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। मरकरी वेपर और ऑर्गन गैसें भरी जाती हैं। तो प्रदीप्त नली जो होती है, हमने पहले देखा है फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें मरकरी और ऑर्गन गैसें भरी जाती हैं।
कभी कभी जिनॉन और नियॉन भी भरी जाती है। तो इन चारों का नाम याद रखना। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना याद रखना है, गोल्ड है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः होते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही वन लाइनर में मैंने लिखा है। आप एक दो बार पढ़ोगे जब भी समझ में आएगा। तो एकदम रट लेना है। केमिस्ट्री रिपीटेड होती है, बहुत रिपीट होता है, तो आप एक दो बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। जिस खनिज में सूक्ष्म तत्व गंधक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो जिप्सम है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। यह जिप्सम का बना होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग क्या है इसका? तो इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में तथा मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। गोदखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है तो हीलियम प्लस O2। जो गोदखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए जो गैस उपयोग करते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया है। डॉक्टर द्वारा जो डॉक्टर एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस भी है, तो ये भी याद रखना। एनेस्थीसिया में भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? तो जिनॉन है। बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना स्ट्रेंजर गैस जिनॉन। वॉरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। तो पूछता है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना वॉरिक अम्ल का। औषधि में भी वॉरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का किया जाता है। एक ये याद रखना अश्रु गैस है तो अमोनिया है। अमोनिया को अश्रु गैस भी कहते हैं। कीटवच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। एक ये प्राकृतिक बहुलक जो है उनका नाम याद रखना। तो प्राकृतिक बहुलक में ऊन, चमड़ा, रेशम, प्रोटीन, स्टार्च और कपास, तो ये सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिलन, तो ये सारे सेलुलोज के बने होते हैं। तो दो अलग चीज़ें याद रखना। एक बार पूछा गया है कि कॉटन या कपास क्या है, तो ये सेलुलोज है, तो याद रखना इसको। नायलॉन, पॉलिएस्टर गैस सेलुलोज रेशे के उदाहरण हैं। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। एक ये याद रखना है कि बुलेट प्रूफ खिड़की में बनाने में प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग जो होता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कैल्वर, और ये ऑप्शन में रहता है एक सिंथेटिक फाइबर है। तो कैवलर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त होता है। कैवलर, लेक्सोन, बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के सामान आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है और नॉन स्टिक सामान पर लेप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूछता है कि नॉन स्टिक पर किसका लेप चढ़ा रहता है? तो टेफ्लॉन का चढ़ा रहता है। एक ये याद रखना कि बायोडिग्रेडेबल या जैव नैम्नीकृत बहुलक नहीं है तो पीवीसी नहीं है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ये प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम। स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस। इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहती हैं। किसमें? प्राकृतिक गैस में। और प्राकृतिक गैस में 95% मीथेन ही होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है या नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कहते हैं। खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण क्या होता है? तो मीथेन एवं वायु।
का मिश्रण खानों में अधिकतर विस्फोट का कारण होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप एक दो बार रिवीजन कर लेना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।